हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, आज हमारे साइंस पार्ट वन के थर्ड चैप्टर का सेकंड सेशन है। ठीक है, इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हम लोग? टाइप्स। किसके टाइप्स? रिएक्शन के टाइप। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है कॉम्बिनेशन। क्या है? कॉम्बिनेशन। तो अब कॉम्बिनेशन नाम से क्या समझ में आ रहा है? कंबाइन करना। ठीक है, क्या कंबाइन करोगे? रिएक्टेंट। और क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन में क्या बोला जाता है कि भाई जब रिएक्टेंट हमारे पास ज्यादा हो और प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो, सिर्फ एक। जैसे चाय, दूध, शक्कर, चाय पत्ती, पानी, अलग 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 क्या है रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट सिर्फ क्या है, एक। ठीक है, या फिर दूसरा एग्जांपल ले लो, थोड़ा साइंटिफिक टाइप। MgO2 गिव्स 2 MgO। ठीक है, तो ये क्या होगा? दो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना हुआ, सिर्फ एक। ठीक है, दूसरा देखो। दूसरा क्या है? डीकम्पोजिशन। क्या है दूसरा? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेक हो जाना। अब वो वाला ब्रेक मत हो जाना भाई, हाँ। दिल टूटा अस्सी का लाउड नहीं अपने क्लास में। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि कोई एक कंपाउंड है या फिर कोई एक चीज है जो अपने अलग अलग पार्ट्स में क्या हो गई है, डिवाइड। जैसे कि दूध, पता ना, दूध दूध फट जाता है। हमने क्या किया, वाटर अलग कर लिया और पनीर अलग कर लिए। अब एक्चुअल में रिएक्टेंट क्या था, सिर्फ मिल्क। प्रोडक्ट में क्या मिला? वे मिला, वे मतलब वो जो पानी है वो, प्लस पनीर मिल गया अपने को। या फिर दूसरा क्या है? शुगर। शुगर, शुगर देखा है सबने? शुगर को अगर गर्म करना चालू करो तो क्या हो जाता है? थोड़ा सा उसके अंदर से मॉइस्चर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, और बाद में लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ ब्लैक पार्टिकल्स, पूरा कार्बन बचेगा। तो एक्चुअल में क्या हुआ? C6H12O6 किस में डिवाइड हो जाएगा? कार्बन में और वाटर में। समझ में आया? तो इस तरीके से क्या हो गया, एक रिएक्टेंट से हमको ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं। उसको क्या बोलोगे? डीकम्पोजिशन। बैलेंस नहीं कर रहा मैं, ठीक है, आप लोग कर लेना। ये एकदम इजी चैप्टर है, इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, एकदम चिंदी चैप्टर है। सिर्फ लेक्चर को ध्यान से सुनो, बस। तीसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब फिजिक्स वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट दूसरा है। ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मान लो ए है और बी है। ठीक है, दोनों एक बेंच पे बैठे हैं। अब इधर पे आता है सी। सी आया, ए को बोले काम को, चल रहा है, हट तू इधर से। अब ए कब हटेगा? जब सी उससे ज्यादा क्या हो, पावरफुल। तो एलिमेंट्स में क्या होता है, जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। तो ए को हटा के सी आ गया और ए बेचारा क्या हो गया, अकेला हो गया। ठीक है, अब इसकी पिक्चर तुम लोग कुछ और मत सोच लेना। ठीक है, तो क्या हुआ, एक जो पावरफुल इंसान है उसने कमजोर इंसान को हटा दिया। मान लो दो दोस्त है, पहली बेंच पे बैठे हैं, स्कूल का पहला डे, पहली बेंच पे बैठे हैं मस्त। अब ये सी जो है, इसकी बी के साथ में जमती है, ए के साथ में नहीं जमती। सी आया, बोला ए को, चले काम का, निकल इधर से। अब ए क्यों सुनेगा उसकी? क्योंकि सी क्या है भाई, हट्टा कट्टा है, पकड़ के मार देगा तब क्या करोगे? तो चुपचाप से ए उठ के क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ में आया? अब अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट, बच्चे बोलते हैं सर हमको पता कैसे चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है मतलब रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन हुआ तो क्या होगा, केमिकल का कलर चेंज हो जाएगा, हीट बाहर निकलेगी, मतलब कुछ तो चेंजेस होंगे उसमें। जैसे अभी आप लोग को ना एक एक्सपेरिमेंट है, आयरन नेल वाला, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, कॉपर सल्फेट लेते हैं और उसमें लोहा की कील डाल देते हैं।
कुछ देर बाद क्या होता है, लोहे की कील का कलर चेंज होता है, कॉपर सल्फेट का कलर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो क्या हुआ, कॉपर उठ के कहाँ चला गया, उसके ऊपर चला गया। तो इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि केमिकल का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं भाई मांडवली, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है ना, इसमें दो केमिकल होते हैं। ठीक है, अब दोनों केमिकल्स के पास मेटल होते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं कि एक लेस रिएक्टिव है एक मोर रिएक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों आएंगे आपस में अपनी जगह बदल लेंगे। जैसे मान लो ये ए है, ये बी कंपनी में काम करता है, और ये सी है, ये डी कंपनी में काम करता है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, ए ने बोला एक काम कर, मैं तेरी जगह आता हूँ, और सी बोला हाँ चलेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, सी बी और ए डी, मतलब दोनों ने म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ में अपनी कंपनी क्या कर ली, स्विच कर ली। तो जब हम लोग दो मेटल के सॉल्यूशंस लेंगे, ठीक है, तो मेटल्स के सॉल्यूशंस में दोनों मेटल आपस में अपनी जगह को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। समझ में आया, डबल डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। अब देखो, अब आता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन थोड़े से कंफ्यूजन है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होता है, अरे सर इसमें क्या है। तो देखो एकदम सिंपल सा फंडा है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या। देखो, अब एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सो मतलब क्या, बाहर, थर्मिक का मतलब क्या, हीट। मतलब कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट क्या हो रही है, बाहर आ रही है। वो अलग बात है, उसके लिए तुमने उसमें हीट दी है नहीं, दैट इज डिफरेंट पॉइंट, बट हीट बाहर आनी चाहिए। जैसे कि बचपन में हम लोग चूना लगाते थे ना, चूना दीवारों पे, तो बड़े से नीले ड्रम में, वो नीला ड्रम वाला नहीं, नीला ड्रम, उसमें अपन डालते पानी और बाद में डाल देते चूना। तो उसमें से भाई गैस निकलती, मतलब गरम गरम, घर वाले बोलते पास में जाना हाथ जल जाएगा। तो क्या हो रहा है, उसमें से हीट बाहर आ रही है। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें से क्या बाहर आएगी, हीट बाहर आएगी। तो हीट बाहर आएगी, इसका मतलब एक्सोथर्मिक। समझ में आया। अब एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, एंडो का मतलब अंदर, मतलब हीट जा रही है। तो जैसे ये क्या है तुम्हारा एंडोथर्मिक। अब मैंने लिया है आइस, आइस बन गई वाटर। तो अभी आइस वाटर क्यों बनी, क्योंकि सिस्टम की हीट किसके अंदर जा रही है, आइस के अंदर। आइस ने बोला भाई हीट एक काम कर, तू आ जा। तो आइस ने हीट को लिया और अपना फॉर्म क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। मतलब जिसमें हीट जा रही है उसको आप बोलोगे एंडो, और जिसमें से हीट बाहर आ रही है उसको क्या बोलोगे, एक्सो। जैसे खाना बनाना है, अब खाना बना रहे भाई, तो तुम सब गरम खोलता हुआ खा लोगे क्या, नहीं। खाना हम लोग बना रहे, गैस पे सब रखा है, मैं फ्लेम दे रहा हूँ, दैट इज डिफरेंट पॉइंट। बट खाने में से भी क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। मस्त पनीर की सब्जी बन रही है भाई, धुआं निकल रहा है, जब काम कर उठा के खा ले। है क्या ऐसा, नहीं। क्योंकि क्यों ऐसा, क्योंकि उसमें से क्या निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है। समझा, एक्सो एंडो क्लियर का भाई, एकदम क्लियर, समझ में आ रहा है सबको। अब एक होता है रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीड मतलब ऑक्सीजन, एशन का मतलब एडिशन, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। यहां देखो, रिड्यूस का मतलब हाइड्रोजन, और शन का मतलब एडिशन। मतलब अगर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो भाई क्या, ऑक्सीडेशन। और अगर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो क्या होगा, रिडक्शन। एक और चीज है, इसका एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल। मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज हो जाएगी, तो रिडक्शन या तो ऑक्सीडेशन। मतलब अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिडक्शन, मान लो हाइड्रोजन ऐड नहीं हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या बोलोगे, रिडक्शन। उल्टा देखो, अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, मान लो ऑक्सीजन नहीं दिख रहा,
क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन निकल गया भाई, तो फिर वो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। समझा? इतना क्लियर हुआ सबको? जैसा भी एग्जांपल लिया था अपन ने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम को कौन मिल गया? ऑक्सीजन, इसीलिए वो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। समझा इधर तक? ठीक है। अब एक होता ऑक्सीडेंट, एक होता रिडक्टेंट। ऑक्सीडेंट का मतलब क्या? जो ऑक्सीडेशन करा रहा है। और रिडक्टेंट का मतलब क्या? जो रिडक्शन करवा रहा है। इतना समझ में आया? एक छोटा सा टॉपिक है रिएक्शन में ही, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। रिड मतलब रिडक्शन, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होते हैं? साथ में होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या मालूम है? रेस्पिरेशन। सांस लिया, क्या गई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अंदर गई, ये कि ये अंदर गई ना, ऑक्सीजन गेन हो गई, तो फिर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। समझे? सांस बाहर छोड़ी, ऑक्सीजन चली गई। ऑक्सीजन चली गई मतलब रिडक्शन। तो जब हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो वो भी एक टाइप का कौन सा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। समझा यहां तक सबको? ठीक है। अब लास्ट के छोटे से दो टॉपिक है, ठीक है? चलो भाई, अगला टॉपिक देखो जरा क्या है। जो लास्ट के दो टॉपिक है ना, वो ऑक्सीडेशन से कनेक्टेड है। ठीक है, देखो कैसे। एक तो है कोरोजन, और एक है रेंसिडिटी। अब कोरोजन का मतलब कोरोड हो जाना। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू रस्ट। हम स्पेसिफिकली किसकी बात करेंगे? लोहे की बात करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.H2O। ठीक है। अब यहाँ पे डॉट है भाई, हाँ, पानी का अमाउंट फिक्स नहीं होता है, क्योंकि मान लो अभी लोहा है, टाइटैनिक है भाई, टाइटैनिक समंदर में डूबा हुआ है, उस पे भी रस्ट है, बट वो रस्ट थोड़ी सी मॉइस्ट है। तुम्हारे घर में लोहा है, उसमें भी रस्ट है, वो थोड़ी सी पाउडर्ड फॉर्म में। तो भाई जो रस्ट है, जो जंग है, जंग बहुत ज्यादा पाउडर्ड फॉर्म में भी हो सकती है, थोड़ी सी मॉइस्ट फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है। तो जो वाटर कंटेंट है ना, थोड़ा सा क्या करता है? वेरी करता है। समझे? अब कोरोजन में होता है क्या है? कोरोजन में ये हो रहा है कि भाई मेरे पास लोहा है, लोहा आया, ऑक्सीजन को मिला, दोनों आपस में मिक्स हो गए। तो अब ऑक्सीजन का लोहे के साथ मिलना मॉइस्ट कंडीशन में हो सकता है, नॉर्मल कंडीशंस में भी हो सकता है। तो अगर लोहे के पास ऑक्सीजन जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीडेशन। अभी बताया था। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? उसके पास ऐड हो रहा है। तो लोहे के पास जब जब ऑक्सीजन आएगा, तब तक उसके ऊपर क्या लगेगी? रस्ट लगेगी। तो लोहे पे रस्ट का लगना ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन। समझ में आया कोरोजन क्या होता है? अब इससे बचने का कैसा? बचने का क्या तरीका है? जैसे देखो, हम लोग जब छोटे थे भाई, तो ना साइकिल हमारी जान हुआ करती थी। खुद को लग जाए भाई, साइकिल को लगना नहीं मांगता। तो अभी बारिश के टाइम पे क्या होता था, वो साइकिल की जो अपना टायर जो होता था ना, अंदर जो रिंग होती थी, उस पर जंग लगती थी। तो हम लोग सब 15 रुपए की ना छोटी सी बोतल मिलती थी पहले, ब्लैक कलर की, उसको लाने का, कपड़े में लगाने का, रिंग में लगा देने का, मस्त। पूरा बारिश के टाइम पे रिंग काली। उससे क्या होता था, जब पानी गिरता था ना उस पे, तो पानी रुकता नहीं था, स्लिप हो जाता था। तो मैंने क्या किया, वो लेयर लगा के लोहे का ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट ब्रेक कर दिया। हम लोग क्या करते हैं? लोहे पे पेंट मार देते हैं, गैल्वेनाइजिंग कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दे रहे हैं, ऑयल लगा दे रहे हैं। ये जो अलग अलग मेथड्स हैं, ये मेथड्स क्या कर रहे हैं? कोरोजन को प्रिवेंट कर रहे हैं। अब देखो ना, इसके ऊपर ना बोर्ड में 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखोगे ना, तो उसमें फोटो बनी हुई है, ऐसा लोहे का टुकड़ा है, उस पर पानी का ड्रॉप है। तो पहला पूछते हैं कि रस्ट का फॉर्मूला बता, तो भाई ये होता है। फिर बोलेगा एनोड रिएक्शन बता, उस पर लिखा हुआ है। फिर बोलेगा कैथोड बता, उस पर लिखा हुआ है। फाइनल पूछता है कि कोरोजन को कम कैसे किया जाए। तो बच्चे बोलते हैं सर ये तो किताब में दिया ही नहीं।
तो भाई इसमें सोचने वाली बात है क्या कोई? नहीं। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करोगे? क्या करोगे? ऑयल लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे, गैल्वेनाइजिंग कर देंगे, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो ये मेथड के नाम लिख के आने का, एक नंबर फिक्स। समझा क्या? अगला टॉपिक, ये क्या है भाई? रेंसिडिटी। एसिडिटी नहीं, क्या है ये? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मतलब सारे फसाद की जड़ कौन है? ऑक्सीजन। देखो क्या होता है, जैसे ऑयल है या फिर कोई भी फैट वाली चीज है, अगर उसके साथ में ऑक्सीजन मिक्स हो गया ना, तो उसका टेस्ट और कलर वगैरह, थोड़ा सा फ्रेग्रेंस जो होती है, खुशबू होती है, वो थोड़ी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो जब उसका कलर, उसकी फ्रेग्रेंस, उसका टेस्ट सब चेंज हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑयल रेंसिड हो गया। ठीक है। तो उस रेंसिड का मतलब क्या? रेंसिडिटी। समझ में आया? जैसे देखो, अचार वगैरह घर में बनता है, तो बहुत टाइम तक ऐसे ही रखे रहो, खोलो उसको, अजीब सी स्मेल आती कभी कभार। या फिर किसी ने गीला हाथ डाल दिया रहेगा, तो फंगस तो लगी जाती है। मम्मी बोलते हैं ना, गीला हाथ डालना नहीं अचार में। गीला हाथ डाला तो भाई फंगस आ गई। फंगस तो आ गई, डेट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन भाई उसमें से स्मेल अजीब सी आती है। किराने की दुकान पे जाओ भाई, बोलो अंकल मेरे को राई का तेल मांगता है खुला। कौन सा? खुला। भाई उसका डब्बा देख, अंकल के पास जा, बोला अंकल 2 मिनट, डब्बा खोल के एक बार खुशबू ले ले उसकी, भाई मजा ही आ जाएगा तेरे को। वो बात अलग है, अंकल बाद में तुमको भगा देगा वहां से, लेकिन जो स्मेल आ रही है, वो जो घर में पुराना तेल पड़ा या फिर कोई तेल का डब्बा हो, तुमने तेल सब निकाल लिया, थोड़ा बचाव रह जाता है ना, 8-10 महीने बाद वो डब्बे को खोलो, भाई ले खुशबू उसकी, नहीं नाक के बाल जल गए तो बोलना मेरे को। तो वो क्या हुआ? ऑक्सीजन पहुंची, ऑक्सीजन ने उसके साथ में क्या कर लिया? रिएक्शन। मतलब क्या किया? ऑक्सीडेशन। इसलिए ऑयल क्या हो गया? रेंसिड। समझा? अब इससे बचने का कैसा? इससे बचने का एक पहला जुगाड़, एयर टाइट कंटेनर। दूसरा, अपन देखो चिप्स वगैरह लेके आते, उसमें गैस भर देते हैं अपन। ठीक है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, तुमने टीवी पे ऐड देखा होगा, एंटीऑक्सीडेंट है। भाई एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन को पकड़ के रखेगा भाई। ये अपने पास ही पकड़ लेगा, बोले खाने तक तेरे को जाने नहीं दूंगा मैं। मतलब ये खुद ही अपने आपस में रिएक्शन करवा लेंगे और खाना क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा। ठीक है। मतलब कुछ ऐसी चीजें कर दो जिससे ऑयल का और ऑक्सीजन का कांटेक्ट क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। समझ में आया? भाई इसके ऊपर साइंटिफिक रीजन है, 2 मार्क्स का पेपर में आता है, ध्यान रखना। ठीक है। तो भाई फिलहाल थ्योरी कंप्लीट। अब इस चैप्टर में देखो इंपॉर्टेंट क्या है। इस चैप्टर में लास्ट में देखोगे ना, तो मैचअप दिया हुआ है। ठीक है। वो मैचअप कभी कर आता है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, सीधा 5 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए। वो मैचअप अच्छे से कर लो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन कर लो, बैलेंसिंग तुमको मैंने सिखाई दी, बैलेंसिंग कर लो, और साइंटिफिक रीजन इसके अंदर ना 4 ही है, चारों कर लो। फिर भी सोचेगा सर इंपॉर्टेंट बता दो, तो एक तो रेंसिडिटी वाला कर लेना, एक शाहाबाद टाइल वाला है वो कर लेना। ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब ये सब तो हो गया, ये सब चीजें खत्म हो गई। इस चैप्टर में ना एक छोटा सा मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक में एक्चुअल में क्या है कि हमने जो रिएक्शंस पढ़े, चैप्टर वैसे ओवर हो गए, ठीक है, लेकिन एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जो तुमको बतानी है। क्या है वो? कि हम जितने भी रिएक्शंस देख रहे हैं, कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है, कोई रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की स्पीड है, तो रिएक्शन की स्पीड ना कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है। तो वो फैक्टर्स हम लोग देख लेते, ज्यादा नहीं, 5 मिनट ही लगेगा। जैसे, अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? एक तो भाई सबसे पहला कल अपन ने पढ़ा था, क्या? सर आ गए थे ना घर पे, कैटेलिस्ट। क्या पढ़ा था अपन ने? कैटेलिस्ट। एक तो कैटेलिस्ट है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा साइज ऑफ पार्टिकल। क्या है? अब एक बात बताओ मेरे को, वो यार गांव में अपन ने मोटा मोटा नमक देखा है भाई, अपन तो टाटा यूज करते हैं, टाटा नमक, देश का नमक। पतला पतला छोटा 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 पार्टिकल,
और गांव में देसी ऐसा एकदम खड़ा नमक। अब मैं तो बोलता हूँ एक एक ग्लास में तू एक पत्थर ले ले और तू एक चम्मच ले ले, दोनों मिक्स करो बैठ के, जल्दी कौन सा मिक्स होगा? छोटा पार्टिकल। मतलब जब पार्टिकल का साइज छोटा होगा ना भाई, तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके पीछे का रीजन अलग है, क्योंकि छोटे पार्टिकल्स में ना रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाता है। जैसे अब ये है इसका सरफेस एरिया, ठीक है। अगर मैं इसको छोटे 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 सेक्शंस में कट कर दूं, तो मुझे कवर करने के लिए एरिया क्या मिल जाएगा? ज्यादा मिल जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन थोड़ा सा क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन। हमने जो भी केमिकल लिया है वो कॉन्सेंट्रेटेड है क्या? जैसे कि मैं बात करता हूँ एसिड की। हार्पिक पता है, उसमें भी एसिड होता है थोड़ा सा। और बाथरूम साफ करने के लिए एसिड आता है, एक तो वो होता ही है। और जो लैब का एसिड है सबसे खतरनाक कौन सा भाई? लैब का एसिड। तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, कि उसके अंदर ना पानी का अमाउंट बहुत कम है, जिसमें जितना पानी का अमाउंट कम, वो उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट। जैसे छोटा सा एग्जांपल लो, अपन क्या करते हैं ना, ग्लास लेते हैं, इसको थोड़ा ही भरते हैं, इसको पूरा भर देते हैं। इसमें भी 10 स्पून शुगर है, इसमें भी 10 स्पून शुगर है। अब ये क्या बन गए? शुगर सॉल्यूशन। ठीक है। मैंने बनाई चाय, शक्कर मेरे घर में है ही नहीं, मैं आया तुम्हारे पास, ठीक है, इसने मेरे कप में डाल दी 2 चम्मच। ये बोला सर ये तो बहुत मीठा कर दिया इसने। ये आया बोला मैं एक ही ड्रॉप डालूंगा, एक ड्रॉप डाला भाई, चाय मीठी हो गई। तो हुआ क्या दोनों में? इसमें ना पानी का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से ना भाई कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? कम। पानी कम है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? ज्यादा। इसीलिए ज्यादा मीठा शुगर सॉल्यूशन बना, और ये कम मीठा शुगर सॉल्यूशन बना। समझा इतना? उसके बाद क्या आता है मालूम है क्या? टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर। इसका भी देखो एकदम बेसिक सा बेस्ट एग्जांपल। बताओ क्या? सोच के बता सकते हो? नमक। नमक को सादा पानी में घुलने में टाइम लगेगा, या फिर गर्म पानी में घुलने में टाइम लगेगा? अपन देखते हैं ना, तो पानी उबलता रहे, डाल दिया नमक, घुल गया। और सादा पानी में घुलने के लिए चम्मच लेके मम्मी पूछ रही है, अबे घुला नमक? मम्मी घोल रहा हूँ, तब तक चप्पल उड़ के आएगी वहां से, अब तक नमक घोला नहीं बे। ठीक है। तो क्या हुआ? दूसरे केस में क्या था? पानी गर्म था, टेम्परेचर ज्यादा, मॉलिक्यूल के पास पहली एनर्जी है, तुमने नमक डाल दिया, बोले हाँ भाई तू भी आ जा, तेरे को भी लपेटे में ले लेते हैं। सादा पानी, ठंडे पानी में क्या है? मॉलिक्यूल शांत बैठे, भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, चम्मच लेके उसको ऐसा मिक्स करते रहो बैठ के। समझे? तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये चारों पॉइंट समझा क्या सबको? ये 4 पॉइंट क्लियर? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोलो क्या? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब यार तुमने केमिकल ही थकेला लिया एकदम, भी किसी काम का ही नहीं है। जैसे अपनी क्रिकेट की टीम है, मेरे पास 11 बंदे, तुम्हारे पास भी 11 बंदे। मेरा बॉलर बड़ा सुस्तर है यार, वो बॉल फेंकने के पहले 6 बार उबासी लेता। बॉल फेंकने बोलूंगा हाँ सर जा रहा हूँ। भाई ये क्या है? नेचर क्या है? ये तो पहले ही सुस्त लगा पड़ा है, मेरी टीम जीतेगी क्या? नहीं। तो अगर मेरे पास बंदा ही एकदम स्लो स्पीड में काम करने वाला है, तो मेरा रिएक्शन भी क्या होगा? स्लो ही होगा। और बंदा, मैंने बोला एक काम कर, जब बॉल डाल, हाँ सर अब भी जाता हूँ, फटाफट भाग के गया भाई, बॉल डाल के आया, 2 विकेट लेके आ गया। बंदा ही क्या है? एक्टिव है। समझे? तो बहुत सारे मेटल्स में ऐसा होता है ना, कुछ मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कुछ बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं। सोना चांदी का एग्जांपल ले लो। ठीक है, सोना जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। अब इसी जगह पे तुम सोडियम का एग्जांपल ले लो, भाई सोडियम डाल, देख फटक से रिएक्शन होएगा। तो नेचर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? पॉइंट्स क्लियर हुए क्या? एक कैटलिस्ट जो तुम्हारे रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा, साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कितने बड़े हैं वो भी मैटर करेंगे स्पीड में, कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो भी मैटर करेगा, टेम्परेचर तो भाई मैटर करना ही करना है। बट इन चारों को छोड़ के सबसे ज्यादा क्या मैटर करेगा? नेचर। बंदा अगर एक्टिव है तो सारा काम
फटाफट हो गया, बंदा एक्टिव नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। समझ में आ गया? अब ये मैंने लास्ट में क्यों लिया पता है? सब रिएक्शन समझ गए ना, तो बाद में क्वेरी आती है, ये स्लो है, ये फास्ट है, ये ऐसा है, ये वैसा है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को क्या किया, लास्ट में लिया। अब इस चैप्टर में ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है जो बाकी हो। समझ गए? हाँ, तो मैं तुमको क्या बता रहा था, साइंटिफिक रीजन। साइंटिफिक रीजन में ना एक शाहाबाद टाइल वाला क्वेश्चन है। शाहाबाद टाइल वाला क्वेश्चन है, उसमें बोला है कि छोटे पार्टिकल्स पे करोगे तो अलग होता है, और पाउडर कर दोगे तो अलग होता है। तो उसका रिएक्शन, उसका रीजन यहाँ से आ जाएगा। रेंसिडिटी वाला क्वेश्चन तुमको मैंने बता ही दिया है। तो एक शाहाबाद टाइल, रेंसिडिटी, और एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्वेश्चन है, चूने का पानी वाला। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन बड़े अच्छे से करना। और एक वो जंग वाला जो क्वेश्चन बोला मैंने, वो फोटो बनी हुई है मस्त एकदम बढ़िया, पानी की बूंद है। और पीछे के सारे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आ गया, टाइप ऑफ रिएक्शन, बैलेंसिंग, और खास करके लास्ट वाला मैचअप। ऐसा मैचअप एबीसीडी मत याद करना भाई, पूरा बायहट कर लेना उसको अच्छे से, और एकदम इजी है। उसमें रिएक्शन का टाइप दिए, डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब दिया हुआ है। एक और रिएक्शन का टाइप बता देता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। एक रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन। बच्चे बोलते हैं सर ये हमारी बुक में नहीं है। भाई न्यूट्रलाइजेशन अपना 9th में पढ़ा है। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है, एक एसिड होगा, एक बेस होगा, दोनों आपस में मिक्स होंगे, क्या बनाएंगे, न्यूट्रल सोल्यूशन। समझे? और एक छोटी सी बात और बताता हूँ, ये वैसे तो स्टेट बोर्ड में नहीं है, सीबीएसई में है। अपन ने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा। क्या पढ़ा? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या बताया मैंने तुमको? डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक होना, अलग अलग हो जाना। तो अब यार ये अलग अलग करने के ना मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड क्या मालूम है, थर्मो। ठीक है, थर्मो डीकम्पोजिशन, मतलब मैं उसको हीट दे रहा हूँ, शक्कर को गर्म करना पड़ा ना, तभी हुआ। एक होता है फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो, फोटो मतलब उसकी फोटो नहीं, फोटो मतलब लाइट, फोटॉन्स, सनलाइट। तो सनलाइट की वजह से क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है। एक होता है इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तुमने वो पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। भाई करंट की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। समझा? तो ये तीन जीके के लिए याद रखो, कल को कभी क्वेश्चन आया गलती से किसी कॉम्पिटेटिव में, तुमको ध्यान में रहेगा। ठीक है, एक क्या था, थर्मो, फोटो और इलेक्ट्रो। समझ में आ गया? ठीक है, चैप्टर एकदम क्लियर। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो बेझिझक पूछो। ओके, थैंक यू।